रामचंद्र बहुत बूढ़े हो चले थे। अब उनका आखिरी समय आ चुका था, इसलिए वह अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों में बांट देना चाह रहे थे। उनकी सबसे छोटी बहू यानी कि रज्जू उनका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए उन्होंने एक घर उसके नाम पे कर दिया था। बच्चों, अब मेरा अंतिम समय है। मैं जानता हूँ कि अब तुम लोग आपस में झगड़ोगे, इसीलिए मैं बंटवारा कर देता हूँ। रज्जो ने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए मैं एक घर उसके नाम कर दिया और में से तुम तीनों का हिस्सा बराबर का होगा। अरे बाबूजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मेरी ज्यादा हक बनती है इस सब में। रज्जो क्या कहीं की रानी महारानी है कि उसे एक घर पूरा मिला है और इसमें से भी उसे बंटवारा चाहिए? ऐसा नहीं होता, अब ऐसा नहीं होगा बाबूजी। ये मेरी संपत्ति है, मुझे जिसे देने का मन होगा मैं दे दूंगा। रज्जो ने मेरी बहुत सेवा की है। श्याम, तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो और तेरी पत्नी रज्जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी, इसीलिए मैं उसे एक घर दे रहा हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपका छोटा बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो रज्जो का कर्तव्य था, इसलिए उसने आपकी सेवा की। वह उसने अपना पुण्य कमाया है, इसमें आप उसे कुछ ज्यादा क्यों ही देंगे? बस आप ठीक हो जाएंगे बाबूजी। नहीं श्याम, अब मैं कहाँ से ठीक होऊंगा? अब ऊपर जाने का समय आ गया है। रज्जू और दो बहुएं और भी रामचंद्र की यह सारी चीजें देख रही थी। रज्जू बहुत ही अच्छी और सुशील बहू थी। ये बहुत महान है जो इसे एक घर ज्यादा मिला है, जबकि सबसे बड़ी बहू मैं हूँ बाबूजी, तो इसे क्यों मिलेगा? इसे कुछ नहीं मिलेगा, आपके बाद मैं इसे घर से निकाल फेंकूंगी। वैसे भी बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना कर्तव्य किया था। अब वो तो मुझे भगवान फल दे ही देगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दीदी, आप भी सुन लीजिए, ये संपत्ति वंपत्ति आप ही को चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हाँ बाबूजी, रज्जो ठीक कह रही है, बस आप ठीक हो जाइए, हम लोगों को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या था, कुछ ही देरों में वहीं रामचंद्र की मौत हो जाती है। फिर क्या था, रामचंद्र के छोटे बेटा बहू श्याम और रज्जो दोनों को उसके दोनों बेटे बहू घर से निकाल देते हैं। जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये दीदी और भैया सबका तो लालच बढ़ ही रहा है, रहने दीजिए। वैसे भी हमें इन सबका कुछ नहीं चाहिए। चलिए, एक घर लेकर हम क्या ही कर लेंगे, हम लोग कहीं और चलते हैं, इन सब से बहुत दूर। नहीं नहीं रज्जो, हम लोग अपने गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? मेरा एक मित्र है, वह इसी गांव में एक छोटा सा घर दे देगा, हम लोग वहीं रहेंगे और खेती करके कुछ कमा के जो भी होगा वह खाएंगे। फिर क्या था, श्याम और रज्जो अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। वहां उन्हें एक अच्छा सा घर भी खरीद लेते हैं और दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। रज्जो, अरियो रज्जो, बहुत दिन अब बीत गए हैं। आज मैं खेत पर जाता हूँ और देखूंगा कि क्या फसल बोना है, क्या करना है। बहुत दिन हो भी गए हैं। ठीक है जी, आप ध्यान से जाइएगा। फिर क्या था, श्याम खेत के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने फसल को देखने लगता है। तभी वहां उसके दोनों भाई पहुंच जाते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। श्याम को खेत से भगाने के लिए वह दोनों श्याम को बहुत पीटते हैं, जिससे श्याम को बहुत चोट लगती है और वह अब कभी चल नहीं पाएगा। वह कैसे भी करके घर पहुंचता है। दोनों भाइयों ने आज मुझे बहुत पीटा, अब मैं जीवन भर कभी नहीं चल सकता। वह तो मेरा दोस्त मिल गया था, वह मुझे कैसे भी कर कर यहाँ ले आया। अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा अपने पैरों से, बस खड़ा हो सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। भगवान मेरे भाइयों को कभी माफ नहीं करेगा, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म डाला। एक तो घर भी ले लिया, ऊपर से खेत में भी नहीं रहने दे रहा। जी, उन्होंने बहुत गलत किया। अब मैं खेत पर जाती हूँ, अगर वह सब मेरे साथ भी ऐसा करेंगे तो मैं तुरंत थाने में जाकर रिपोर्ट करवा दूंगी और उन सबको अंदर डलवा दूंगी। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं भी खेत पर जाती हूँ। नहीं नहीं रज्जो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। तुम क्यों ही जाओगी?
जी, आपको नहीं लगता कि मेरा क्या दायित्व है? आप अब तो जीवन भर के लिए अपंग हो चुके हैं। मेरा तो यही दायित्व है कि मैं आपको खिलाऊं पिलाऊं, अच्छे से रखूं। मैं अपने खेत पे जा रही हूँ, देखती हूँ कि कौन क्या कर लेता है। फिर क्या था, रज्जो खेत पर पहुंच जाती है और श्याम के दोनों भाई उसे देख रहे थे कि फिर आज ये चली आई। अभी इसे मारना ठीक नहीं, 2-3 दिन तक इसे आने देते हैं, फिर इसे हमेशा के लिए मारकर यहीं दफन कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर क्या था, श्याम के दोनों भाई मिलकर रज्जो को खेत में ही मार डालते हैं और वहीं पर दफन कर देते हैं। मरने के बाद रज्जो एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। ये ठीक नहीं किया उन दोनों ने। मुझे तो भैया कहने में भी शर्म आएगी। मैं तो अब मर गई और एक चुड़ैल बन गई। अब मेरे अपंग पति का क्या होगा? मेरे बिना उनका अब कोई है भी नहीं। अब मैं इस खेत में खेती करूंगी और उपजा कर अपने पति की सेवा करूंगी। देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। कुछ ही दिनों के बाद इस चुड़ैल के खेत में अच्छे फसल आते हैं, यानी कि रज्जो के खेत में, और उन दोनों भाइयों के खेत में तो कुछ फसल ही नहीं आता। अरे, आज तक तो इस श्याम के खेत में किसी को देखा नहीं, फिर कौन खेती करता है? वह अपंग श्याम तो खेती कर नहीं सकता, उसकी बीबी तो अब रही नहीं, तो फिर यह इतने अच्छे लहलहा कैसे रहे हैं फसल? इसके खेत में कौन फसल कर रहा है? चाहे जो भी करे, अपने खेत में तो इस बार फसल हुई नहीं। इसी का सारा फसल बेच के आराम से पैसा कमा लूंगा। हाँ, जिस खेत में फसल रज्जो चुड़ैल ने बोई थी, उसी खेत को देखने श्याम के दोनों भाई आते हैं। मैं भी एक बार तुम सबका खेत देख के आती हूँ कि अच्छा कैसी फसल आई है तेरे खेत में, पाप की सजा मिली या नहीं। जब रज्जो चुड़ैल दोनों भाइयों के खेत में जाती है तो वह तो बंजर था, वहाँ कुछ फसल ही नहीं हुई थी। तभी वहाँ श्याम का दोनों भाई आ जाते हैं और वह रज्जो चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे चुड़ैल, कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत पर क्या कर रही हो? क्यों भैया इतनी जल्दी भूल गए रज्जो को? मैं रज्जो चुड़ैल हूँ। आप लोगों ने मुझे मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। देखी, पाप की सजा मिली ना। अब मैं आप लोगों को मार डालूंगी। आपके खेत में फसल भी नहीं आई और मैं जीने भी नहीं दूंगी आप लोगों को। वरना मेरे पति को मेरे घर से पूरा हिस्सा दो और खेत में भी उसे हिस्सा दो और उसका इलाज करवा के उसे ठीक करो, वरना मैं तुम लोगों को भी अपंग बना दूंगी। रज्जो, बहू मत मारो, तू तो मेरी बेटी जैसी थी, मत मारो। मैं सारा हिस्सा दे दूंगा श्याम को, अपने पास कुछ नहीं रखूंगा। इधर श्याम को यकीन हो गया था कि जरूर उसके भाइयों ने रज्जो को मार डाला होगा, इसलिए रज्जो घर नहीं लौटी। तभी श्याम के घर उसके दोनों भाई आते हैं। श्याम, मैं तेरे कदमों में गिरता हूँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों ने ही मिलकर तेरी पत्नी रज्जो को मार डाला और अब वह चुड़ैल बनकर हम लोगों को मार डालेगी, इसलिए मैं सारा जमीन जायदाद तेरे नाम कर देता हूँ। बस उससे मुझको बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। छी, मुझे घिन आती है आप लोगों को अपने भाई कहने में। आप लोगों की सजा तो भगवान ही जाने, न तो पिता की सेवा की न कुछ। फिर क्या था, श्याम को सभी जमीन जायदाद में हिस्सा मिल गया और जो घर रज्जो के नाम था वह भी श्याम को मिल गया और उसका इलाज भी हो गया और वह ठीक भी हो गया और फिर रज्जो चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।